प्यारे बच्चों नमस्कार। ये लेक्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम करेंगे, जिसमें से पहली है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और दूसरा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम है। तो यहाँ पर जो टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट होता है इन थ्योरम से पहले, वो है त्रिभुजों की समरूपता। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बहुभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ा था कि समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। ठीक उसी लाइन पर हम कहेंगे कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और दूसरा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात कि समानुपाती हो। प्यारे बच्चों, आगे इस चैप्टर की एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम। इस थ्योरम को समझने के लिए मैं आपको एक दो छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, जिससे इस थ्योरम का प्रूफ समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है। देखिए, दो टाइप की ट्राइंगल्स बना रहा हूँ। अब देखिए, ट्राइंगल या त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर इस त्रिभुज को मैं नाम देता हूँ ABC और इसको दे देता हूँ PQR। अब देखिए, इसकी ऊंचाई अंदर की तरफ ड्रा करनी होगी। इसको मैं N का नाम दे देता हूँ और इसकी ऊंचाई देखिए कहाँ पर ड्रा होगी। ये बेस आगे बढ़ा करके और जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वहाँ से ये। अब देखिए, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसकी ऊंचाई होगी CM। ओके। और इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 1/2। इसका आधार कितना है? PQ और ऊंचाई कितनी है? RN। एक तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो है ये आपको लगाना आना चाहिए, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो। दूसरा एक कंसेप्ट हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं। कि देखिए, हमारे पास ये जैसे दो समांतर रेखाएं हैं L और M। यहाँ पर AB आधार है। अब देखिए, इसी AB आधार और इसी समांतर के बीच में अगर मैं एक और त्रिभुज बना दूं, तो देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन गई है। पहली जो त्रिभुज है उसका हम नाम दे देते हैं ABC और दूसरी जो त्रिभुज है वो ABD दे देते हैं। अब यहाँ एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में जितनी भी त्रिभुजें बनती है उनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? हमेशा ही समान होगा। इनका एरिया समान होगा। प्यारे बच्चों, अब हम इस चैप्टर के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं और इंग्लिश में बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम या शॉर्टकट में BPT बोल देते हैं। इस थ्योरम को समझेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये वाली जो रेखा है ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक बार फिर से देखिए कि एक त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर
अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात में विभाजित होने का अर्थ ये है कि AD और DB का अनुपात यानी AD बाई DB बराबर होगा AE बाई EC। तो यही क्या है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम है। अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि B और E को मिलाएंगे पहले और E से AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एक लंब गिराएंगे 90 डिग्री का एंगल बना देंगे यहाँ पर। तो देखिए, साथ के साथ मैं आपको याद भी करवा देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें AD बाई DB ये रखना है। तो हमें ऐसी ट्राइंगल इसमें से ढूंढनी है जिसका आधार पहले क्या हो, AD हो। AD आधार वाली ट्राइंगल ADE हो जाएगी और दूसरा DB आधार वाली DBE हो जाएगी। तो पहले हमें इन दोनों का एरिया ज्ञात करना है। तो देखिए, ADE का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE। एरिया क्या होता है, 1/2 आधार क्या लेना आपने, AD इंटू ऊंचाई हो जाएगी E और इसको नाम दे देते हैं हम N का, EN। उसके बाद DB आधार वाले त्रिभुज देखिए, DBE यानी ये वाली ट्राइंगल। अब DBE का एरिया ज्ञात करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE का एरिया जो है 1/2 आधार है DB और इसकी हाइट देखिए किसके बराबर है, हाइट वही होगी EN वाली। अब देखिए, इसको अगर मैं सीधा खड़ा करूँ, इसको ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल की हाइट वही रहती है EN वाली हाइट। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से समझे, इसको ध्यान से, कि DBE की हाइट भी क्या है, EN के बराबर है। ओके। अब इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा और फिर हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैं यहीं पर डिवाइड कर रहा हूँ और ये इक्वल का निशान यहाँ पर बीच में आ जाएगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE ये आ जाएगा AD बाई DB। ओके। एंड देखिए, हमने इस ट्राइंगल का एरिया डिवाइड बाई इस ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड कर दिया है। अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाली ट्राइंगल है, अब राइट साइड में देखिए कि हमें ऐसे ट्राइंगल ढूंढने जिसका बेस AE हो, AE बेस। अगर AE बेस है तो हमें हाइट कुछ यहाँ से ड्रा करनी पड़ेगी। और एक EC बेस वाली एक ट्राइंगल हम और तैयार कर लेते हैं।
अब जैसे हमने लेफ्ट साइड में दोनों ट्राइंगल्स का एरिया ज्ञात किया था, उसी तरह से ही अब हम देखिए ट्राइंगल ए डी ई का एरिया ज्ञात करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई 1/2। इस बार बेस क्या लेंगे, ए ई बेस लेंगे और हाइट डी, और इसको नाम दे देता हूँ मैं एम का, डी एम। ओके। और फिर दूसरी ट्राइंगल कौन सी लेगा जिसका बेस ई सी हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी बेस वाली ई सी डी 1/2 इंटू बेस है ई सी इंटू इसकी भी हाइट देखिए किसके बराबर होगी। ये वाली जो ट्राइंगल है इसकी हाइट भी किसके बराबर होगी, डी एम के इक्वल होगी इंटू डी एम। अब फिर इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो वही आएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा। अब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल डिवाइड बाय दिस ट्राइंगल एंड दिस बाय दिस। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, ये होगा ए ई बाई ई सी। तो ध्यान रखिए कि ऐसे ही दो ट्राइंगल का आपने लेफ्ट में ज्ञात करना है और ऐसे ही दो ट्राइंगल्स का आपने राइट में ज्ञात करना है। अब चित्र से समझिए इसे। पहले देखिए मैंने ये अलग अलग कलर से बना दिए हैं। जैसे इस हाइट के साथ एक तो ट्राइंगल ए डी ई है इसका एरिया, और इसी हाइट के साथ दूसरी ट्राइंगल ये, इन दोनों का एरिया। दूसरी तरफ जो ग्रीन कलर से जो मैंने हाइट ड्रा की है, डी एम जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है, उसी हाइट वाली ए डी ई एक तो सेम होगी और दूसरी ई सी डी होगी। दोनों का एरिया हम आपस में डिवाइड करेंगे। अब देखिए कि नीचे वाली ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, इन्हें अगर हम देखें तो ये सेम समांतर रेखाओं के बीच है, यानी सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, और इनका आधार भी देखिए बिल्कुल सेम है। देखिए दोनों का आधार क्या है, सेम है, और दोनों ही सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई will be equal to area of triangle ECD। अब 1, 2 और 3 इन तीनों को कंपेयर करें। ऊपर देखिए ये ADE है और ये भी ADE, यानी ट्राइंगल तो सेम ही होगी, चाहे हमने इसका एरिया अलग अलग बेस लेकर के ज्ञात किया हो, लेकिन अगर सेम ट्राइंगल है तो एरिया तो क्या होगा, सेम ही होगा। ऊपर ट्राइंगल सेम है, नीचे वालों का एरिया भी क्या है, सेम है। ऊपर सेम है, नीचे वालों का एरिया भी हमने क्या सिद्ध कर दिया, सेम कर दिया। तो ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, जिन भिन्नों का अंश भी सेम हो और हर भी सेम है, इसका मतलब भिन्न क्या है, सेम है। लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड जब सेम है तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल रख सकते हैं। तो जैसे इसे हम 1 मान लें और इसे हम 2 मान लें और इसे हम 3 मान लें, तो हम यहाँ से लिखेंगे एक समीकरण 1, 2 व 3 से क्या होगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, हैंस प्रूव्ड। अब एक बार फिर से देखिए कि सबसे पहले ऊपर वाले ट्राइंगल तो है ही ए डी ई,
इसका हाइट एक बार तो EN लेंगे और इसके साथ इस ट्राइंगल का एरिया ज्ञात करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। दूसरी बार AD तो है ही, इसकी हाइट दूसरी ले लेंगे, बेस भी अलग ले लेंगे। बेस कौन सा लेंगे उसका अंदाज़ा यहाँ से हमें जो प्रूव करना है उस चीज़ से लगा लेंगे, और फिर उसके साथ जो है इसी हाइट वाली और इस बेस वाले दूसरी ट्राइंगल का एरिया हम ज्ञात करेंगे और उनको आपस में डिवाइड कर देंगे। जो चीज़ प्रूव करनी है वहाँ से हमें पता लग जाएगा भी कौन कौन से ट्राइंगल हमें लेनी है, कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि यहाँ से ये बेस बताते हैं कि इस बेस वाली ये, इस बेस वाली ये, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ओके, अब इसे एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ, उससे थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया क्या है। दिया है त्रिभुज ABC में DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, DE BC के समांतर है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC। अब इसमें हमने रचना कौन सी की है, रचना में सबसे पहले हमने B व E को मिलाया, और D व C को मिलाया, और EN परपेंडिकुलर टू AD, EN समकोण है AD पर, तथा DM समकोण है AE पर। रचना की। अब इसका प्रूफ, उत्पत्ति। प्रूफ में सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ज्ञात किया, 1/2 आधार लेंगे AD गुणा ऊंचाई लेंगे NE या EN, एक ही बात है। और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर 1/2 आधार DB और ऊंचाई इसकी भी NE रहेगी। तो देखिए पहले हमें कौन कौन से त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना वो देखिए, यहाँ जो सिद्ध करना उस चीज़ से हम याद रख सकते हैं कि AD बाई DB करना है, तो AD एक त्रिभुज का आधार है और DB दूसरी त्रिभुज का आधार है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE से भाग कर देते हैं। भाग करेंगे तो क्या होगा कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, NE से NE कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास बचेगा AD बाई DB, 1/2 इंटू AD इंटू NE बटे 1/2 इंटू DB इंटू NE। NE से NE कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और ये आ जाएगा AD बाई DB। इसे आप 1 का नाम दे दें। अब आधा काम पूरा हो गया हमारा। अब दोबारा से ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एक बटे दो। अब आधार क्या लेंगे, AE आधार लेंगे।
अब इस केस में ऊंचाई क्या हो जाएगी, dm, और फिर कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, जिसका आधार EC है। EC किसका है, इसका, यानी ये एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, 1/2 CE, आधार तो ये होगा, ऊंचाई इसकी भी dm होगी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, अगर ये करेंगे हम, ADE का मैंने ADE वाला लिख दिया, इसी तरह से CED का CED वाला लिख देता हूँ मैं। DM से DM कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा AE/CE। इसे समीकरण 2 का नाम दे दीजिए आप। अब देखिए कि ये वाले दो ट्राइंगल है DBE, ये वाले ट्राइंगल, और CDE, ये वाले ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल एक ही समांतर और एक ही आधार पर है। इधर इस साइड से देखिए, ये वाला आधार ले तो और ये वाला आधार ले तो, ये दोनों का आधार एक ही है और एक ही समांतर के बीच में है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ ट्राइंगल CED का क्षेत्रफल सेम है। इसे 3 का नाम दे दें, साथ में कारण दे दें, क्योंकि एक ही आधार व समांतर के बीच बनी रेखाएं बनी त्रिभुज, सॉरी। अब देखिए कि यहाँ पर पहले और दूसरे समीकरण को कंपेयर कीजिए। ऊपर वाला तो सेम है ही, क्योंकि ADE का हमने यहाँ पर निकाला, ADE का यहाँ पर निकाला। अब नीचे वाला देखिए, BDE और CED, BDE और CED, ये नीचे वाले भी हमने बराबर प्रूव कर दिए। तो भिन्न, अगर दो भिन्नों का अंश भी सेम है और हर भी बराबर है तो भिन्न बराबर हो जाएगी। इसका मतलब समीकरण 1 व 2 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड हम बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से आपने सीधा लिखना है कि समीकरण 1, 2 व 3 से AD/DB बराबर AE/CE, हैंस प्रूव्ड। अब आगे है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम, अर्थात कन्वर्स ऑफ BPT। जो पहले अपने थ्योरम की है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, उसका उल्टा। यह कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए चित्र की हेल्प से समझते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और एक रेखा है जो इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये वो रेखा है, DE रेखा मान लेते हैं, जो AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD/DB बराबर AE/EC है। अब हमें सिद्ध करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, समांतर है। ये पिछली थ्योरम का बिल्कुल उल्टा है। पिछली थ्योरम में क्या दिया हुआ था आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में, कि ये दोनों भुजाएं समांतर दी हुई थी और हमें सिद्ध क्या करना था, AD/DB बराबर AE/EC। इस बार हमें AD/DB और AE/CE दे दिया है, अब इन्हें समांतर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले दिया है
कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई ए बी तथा ए सी को इस प्रकार काटती है कि ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। ये चीज़ तो हमें दी हुई है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमें कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई बी सी के समांतर है। अब उत्पत्ति, अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए मैं कहता हूँ कि मान लेते हैं कि ये डी ई इसके समांतर नहीं है और डी ई के अलावा कोई और एक रेखा है जो इसके समांतर है। मान लेते हैं वो रेखा क्या है, डी ई डैश है। हम ई और ई डैश को संपाती बिंदु सिद्ध कर देंगे और फिर हम ये कहेंगे कि डी ई और डी ई डैश दोनों सेम ही है और ये दोनों समांतर है। आगे देखिए अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि माना डी ई समांतर नहीं है बी सी के तथा डी ई डैश समांतर है बी सी के। मान लेते हैं कि ये समांतर नहीं है, ये समांतर मान ली। अब क्योंकि हमने क्या कहा, डी ई डैश समांतर है बी सी के, इसलिए ए डी बाई डी बी किसके बराबर होगा, ए ई डैश बाई ई डैश सी। क्यों, क्योंकि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा। अब दूसरा, इसे समीकरण 1 का नाम देते हैं तथा ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी हमें दे रखा है। देखिए ये क्या हमें दिया है। अब इन दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर कीजिए, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी। जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल रख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से एक व 2 से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड में इक्वल रख देता हूँ। ए ई डैश बाई ई डैश सी बराबर ए ई बाई ई सी। अब ई और ई डैश को संपाती सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें दोनों तरफ एक एक प्लस कर दूंगा। दोनों ओर एक जोड़ने पर ए ई डैश बाई ई डैश सी प्लस एक, लेफ्ट में भी एक प्लस कर दिया और ई सी प्लस एक, राइट में भी एक प्लस कर दिया। अब एक प्लस करने पर क्या होगा, देखिए ई डैश सी एलसीएम आ जाएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, और इधर ई सी एलसीएम आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी। अब यहाँ से देखिए ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये किसके बराबर है, ए सी के बराबर, डिवाइड बाई ई डैश सी। और दूसरा ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये भी ए सी के बराबर है।
ओके, तो यहाँ से देखिए दोनों भिन्नों का क्या है, नोमरेटर अर्थात अंश इक्वल है, और तो डिनोमिनेटर भी इक्वल होगा, और ये केवल तभी संभव है जब ई डैश और ई क्या हो, संपाती हो। परंतु यह तभी संभव है जब ई और ई डैश संपाती हो। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर आते हो, एक ही बिंदु पर हो। इसका मतलब डी ई और डी ई डैश संपाती है, डी ई और डी ई डैश संपाती है। अब देखिए डी ई डैश को हमने बी सी के समांतर मानना है, और डी ई डैश किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। तो इसका मतलब कहता है डी ई समांतर है बी सी के। हैंस प्रूव्ड। एक बार फिर से देखिए कि अब यहाँ पर हमें ये वाला अनुपात दे रखा है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ये गिवन है, और सिद्ध करना है कि डी ई बी सी के समांतर है। तो पहले हम ये जो दे रखा है उससे अलग मान लेते हैं कि ये कोई अलग से कोई रेखा है जो इसके समांतर है, और ये अगर इसके समांतर है तो यहाँ पर भी पी टी लगा दी, और दूसरा एक समीकरण में जो गिवन है वो ले लिया। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, राइट हैंड साइड को हमने इक्वल रख दिया है। फिर दोनों तरफ एक एक प्लस कर दें, नोमिनेटर जो है ए सी बन जाएगा, डिनोमिनेटर ई डैश सी और ई सी बन जाएगा। तब हम ये कह दें कि ई डैश और ई सेम है, ई डैश और ई सेम है तो डी ई डैश और डी ई भी सेम है। डी ई डैश को हमने इसके पैरेलल मान रखा है, तो इसका मतलब डी ई भी इसके पैरेलल है। ये सिद्ध हो गया बस।